एक समय में पूरी मशीनें झुलस गई, वोल्टेज बढ़ गया, वोल्टेज बढ़ गया भैया, उसके बेचारे की पूरी मशीनें 1 मिनट में झुलस गई। अब सुनो, वोल्टेज बढ़ने से आपने सामने सामने देखा था, साक्षात आप भी थे सोनगर में, मशीनें जलते नहीं दिखी क्या आपको? सारे बाहर जल गए। ऐसी कसाई का वोल्टेज बढ़ते ही सारे तंतु तुम्हारे ज्ञान विज्ञान के झुलस जाते हैं, चार्ज भस्म हो गया। कसाई बढ़ती, अलग अलग गिराएंगे, समय लगेगा। 25 का नाम कसाई में डाल दीजिए, समय सार के 16 स्थान भी कसाई में डाल दीजिए। आप क्षण मात्र में जैसे वोल्टेज के बढ़ने पर, तापमान के बढ़ने पर मशीनों में अंतर आने लगता है, ऐसे ही ज्ञानी ध्यान दो, ध्यान दो। अब मैं फिर से एक दूसरे ले जा रहा हूं। सुब्रत सागर हैं क्या मित्र? एक प्रश्न है मेरा आपसे, ये जो 2 खम्भों के बीच में डब्बा टंगा रहता बहुत बड़ा, समझ गए ना आप? डीपी ट्रांसफार्मर, ये हर मोहल्ले में, हर नगर में आपको मिलेंगे, ठीक है? यहां से विद्युत तुम्हारे घरों में पहुंच रही है, मशीनों में पहुंच रही है, प्रकाश वहीं से कम हो रहा है, बढ़ा रहे हैं, सारा कार्यक्रम वहां से चल रहा है आपके यहाँ। लेकिन ज्ञानी वो भी जलते मिलता है, कभी कभी एकदम आवाज आती है और प्रकाश एकदम हो जाता है और फिर लाइन चली जाती है। ये क्यों? किससे जली? किससे चल रही थी? विषय 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 साधन फल। क्षुल्लक जी नहीं आए क्या? क्षुल्लक जी, विषय साधन फल। वो ट्रांसफार्मर जिससे चल रहा था वो क्या था? बिजली और विद्युत। सुरेश भैया, ट्रांसफार्मर चल रहा था, किससे चल रहा था? करंट से। और जला किससे? समय नहीं है मेरे पास, जल्दी बोलो, आप बिजली वाले हो। जला किससे? चल किससे रहा था? इन महात्मा साक्षात समझाओ महाराज जी। उसी करंट से चल रहा था, उसी करंट से जल गया, उसी ज्ञान से आत्मा चलती है, उसी ज्ञान के विपर्यास से आत्मा झुलस जाती है। झुलस गया, मैंने आंखों से देखा है सब। अरे घरों में थोड़ी रोज रोज मिस्त्री बुलाओगे, अपनी मिस्त्री बन जाते वहां तो। कौन से घटाव का तार खराब हुआ है, कहाँ से तार फिट करना है, कौन होल्डर लगाना है, रोज मिस्त्री बुलाओगे, रोज पैसे दोगे क्या? बच्चे सब समझ लेते हैं, आप नहीं लगाना जानते क्या? बस समझो, ज्ञानी जैसे इतना मोटा घटाव, उसके अंदर जरा सा पतला सा तार, वो तार सुरक्षित है तो पूरी घर की लाइन जल रही है। वो तार कहीं फैल हुआ जरा सा। मित्र इधर देखो मित्र, इसके अंदर जरा सी कोशिका है, सब कोशिका है मस्तिष्क के अंदर, सब तार फिटिंग है मस्तिष्क के अंदर, सिराएं हैं, कोशिकाएं हैं, मर्म स्थान है शरीर में, ये सब सुरक्षित रखिए। और जरा तुमने गुस्सा की, विश्वास की, उसी बिजली के तापमान बढ़ने से ट्रांसफार्मर जलता है, स्वयं के ही कसाय से स्वयं के तंतु झुलसते हैं और बुद्धि का काम समाप्त। समाप्त। इसलिए मालूम, बोला मैं आपको अंदर की बात बताऊं, जरा भी कोई विकल्प उठता ना मुझे, मैं तुरंत शांत। अब जिनको जो कुछ करना करते रहो, शांत। ज्यादा हुआ ना, विश्राम, लेट जाओ। सब विद्या सिखा रहे हैं आपको। ए पारस देख इधर, एक ही विद्या सीख बेटा। थक रहे हो, अध्ययन करना थक रहे हो, कोशिश मत करो मैं अध्ययन करूं, विश्राम करो।
विश्राम का मतलब सो मत जाइए, प्रमाद में सीख लेना। श्रांति को दूर करने के लिए विश्रांति है, श्रम को दूर करने के लिए। परिणामों को माना कि बहुत द्रुत गति से परिणाम चल रहे हैं, जागते जागते अपने आप को बचा नहीं पा रहे हो, मित्र सो जाइए। श्रेष्ठ संगति में जाके बैठ जाओ, अच्छे लोगों के पास जाके बैठ जाओ। बहुत अच्छे लोगों के पास बैठते बैठते भी थक जाते हैं, फिर अकेले में जाके बैठ जाओ। ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए। ज्ञेयों का जैसे ज्ञान है, प्रेमियों का जैसे ज्ञान है, ऐसे प्रमाता का भी ज्ञान होना चाहिए और प्रमाण का भी ज्ञान होना चाहिए। प्रमिति क्रिया विष्णु सागरी कहां कहां लगाना चाहिए, इसका अपना ज्ञान होना चाहिए। इधर देखना भैया, ये सुरेश टीकमगढ़ विद्युत विभाग में थे, अलग अलग मोहल्लों में बिजली छोड़ते हैं, बोलो क्या नहीं। और जब गांव में बिजली जाती है, वहाँ खेती का जब काम आता है तो गांव की बिजली कट कर देते हैं और खेतों में देना प्रारंभ कर देते हैं। कहीं मेला वगैरह बहुत बड़े होते हैं तो सिटियों की बिजली काट करके मेलों में दे देते हैं। एक साथ विश्व साथ देखो, मैं आगे चलता हूँ, आप ऐसा करो, अब तो नहीं करोगे लेकिन आपने अनुभव किया होगा, घर में हीटर हो, हीटर और बल्ब जल रहे हैं, हीटर चालू करते ही बल्ब डाउन हो जाते हैं। ये सत्य है कि नहीं? सत्य है, क्योंकि हीटर विद्युत की शक्ति को बहुत खींच लेता है। बस मित्र दृष्टांत बहुत हो गए, मैं मूल स्थानों के जा रहा हूँ। बोला हीटर के चलते ही घर के बल्ब पांड्या जी मंद हो जाते हैं। सत्य है, सत्य है। ऐसे ही काम विकारी भाव के प्रति जैसे ही ज्ञान दौड़ता है, विशुद्धि के बल्ब टिमटिमा जाते हैं। कुछ उसी से चलता उसी से जलता है, बालक उसी से चलता उसी से जलता है। ऐसे जिस विज्ञान से हे जीव तू चलता है, उसी ज्ञान के विपर्यास से तू विशुद्धि को जलाकर नरक जाता है। करो निर्णय। अभी ज्ञान में भेद दिखाता हूं मैं आपको। फिर लब दूध तपा, ठीक है, दूध तपा, गाढ़ा दूध बिक रहा है, उसकी अलग क्वालिटी चल रही है, गाढ़ा दूध बिक रहा है। फिर कुल्हड़ में भर दिया, उसका स्वाद ही अलग होता है। जो गिलास का दूध है, सोने का, चांदी का, किसी धातु गिलास हो, और मिट्टी का कुल्हड़ का जो स्वाद है दूध का अलग ही है। ठीक, इसके बाद उस गाढ़े से थोड़ा और गाढ़ा किया, दूध की कीमत बढ़ती चली जा रही है। बेटा स्वाद बदलता चला जा रहा है। जैसी रबड़ी बनी वस्तु कम होती जा रही है, घनत्व तो बढ़ रहा है, विरलन घट रहा है, स्वाद बढ़ रहा है, कीमत भी बढ़ रही है। मावा आते आते कीमत बढ़ गई, घनत्व बढ़ गया, विरलन घट गया। ऐसे ही आज्ञा विचय, विपाक विचय, अपाय विचय, संस्थान विचय, संस्थान विचय धर्म ध्यान में जब पहुंचता है जीव, चक्र सबसे उत्कृष्ट ध्यान है धर्म ध्यान में संस्थान विचय, संस्थान विचय।
अब इन मुनियों को निहारना चाहिए। हम ध्यान की दृष्टि से देखें तो तुमको अपने गुणस्थान का पता चल जाएगा। ज्ञान की दृष्टि से देखें, अपने गुणस्थान का पता करो। चार्थ की दृष्टि से देखो, अपने गुणस्थान का पता करो। अब लब यहां आपको सोचना पड़ जाएगा कुछ कि ओ गुरु जी, अब समझ में आ रहा है। जैसे दूध मावा तक है, दूध ही सब, स्वाद बदला, परिणाम बदला, ऐसे ज्ञान की धारा, ज्ञान की धारा बिना कुछ मिलाए बदलती है स्वाद। क्या क्या डालो दूध में, स्वाद बदलते चले जाते हैं। आर्त रोध ध्यान भी ज्ञान में ही होता है। कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, प्रश्न भी नहीं कर रहे आप चक्रेश। आर्त रोध ध्यान बेटा ज्ञान में ही होते हैं, और धर्म ध्यान भी ज्ञान में ही होता है, और शुक्ल ध्यान भी ज्ञान में ही होता है। इसलिए आचार्य प्रवर पूज्य पाद स्वामी कहते हैं ज्ञान की लीनता ही ध्यान है। बराबर। जब ज्ञान इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा, चिंता, निदान में चला जाता है तो आर्त ध्यान में चला जाता है। ज्ञान हिंसानंदी, चौर्यानंदी, मृषानंदी, परिग्रह संरक्षणानंदी इनमें जाता है तो रौद्र का रूप ले लेता है। जब ज्ञान आज्ञा, अपाय, विपाक, संसान आदि रूप में जाता है तो धर्म ध्यान का नाम ले लेता है। जब वही ज्ञान, अब देखो अन्य साधन बदलेंगे, इतना ज्ञान आपको शुभ होना चाहिए। हलवा के लिए वही सामग्री चाहिए लेकिन साधन बदलेंगे, लपसी के लिए वही सामग्री चाहिए, साधन बदलेंगे। आहा, पंडित जी, दयाचंद जी, भैया पंजीरी बनाओगे तो शक्कर चाहिए, घी चाहिए, आटा चाहिए, बराबर। लपसी बनाओगे तो घी चाहिए, आटा चाहिए, शक्कर चाहिए मित्र, परंतु अब चाशनी में पानी मिलाना पड़ेगा। पंडित जी हलवा चाहिए, सामग्री वही होगी, इन माताओं से मिलो ना। माँ ये अंतर कैसे आता? लपसी अलग बर्फी जैसी निकलती है, हलवा गीला हो जाता है, और अब कुछ लोग बड़ा हलवा बनाते हैं, वो एकदम पतला होता है। ये अंतर कैसे आ रहा है? वही आटा है, वही बूरा है, वही घी है, अग्नि है, पानी है, लेकिन अनुपात के बदलने से, चक्रेश, अनुपात के बदलने से स्वाद बदलता है और वस्तु की पर्याय बदल जाती है। इसी प्रकार से मालूम अनुपात यदि श्रेय बराबर लेगा तो आहार करते करते निरोग रहेगा। अनुपात आहार का बिगाड़ दिया तो बीमार होगा, और बीमार किया किसने? जैसे डीपी बिजली से ही जली और बिजली से ही चली। इसी भोजन से विष्णु सागरी आदमी बीमार होता है और इसी भोजन से स्वस्थ होता है। एक कितनी युवा होगा 4 बादाम घिस के खाए तो हाथी को ही पछाड़ दे, और बेही तुम मुट्ठा भर भर के खाओगे तो मेरे मित्र बिल्ली तुम्हें धक्का दे गिर जाओगे। लोग विवेक कहाँ है? दूध पीने से शक्ति आती है और तुम दूध पियो बीमार होकर मर जाओगे। आपने कभी सुना अधिक दूध पीने से दुबलापन आता है? जो कह रहे हैं आप तुम खोजो आयुर्वेद शास्त्रों में, अधिक दूध पीने से दुबलापन आता है। जो कह रहा हूं उसे स्वीकार कर लो। अब तुम खोजोगे तो शास्त्र मिल जाएगा। मैं जो कह रहा हूं बिल्कुल शास्त्र से कह रहा हूं। पहलवान मात्र दूध नहीं पीते हैं, और भी कुछ पीते हैं साथ में, समझ रहे ना? मात्र दूध पीने की क्षमता कब है? शिशु की है।
उसकी उतनी ताकत है, दूध पी के, सबसे पतला दूध है मनुष्यनी का, सबसे पतला शक्तिहीन दूध है मनुष्यनी का। जब शिशु होता है उसकी इतनी ताकत है कि मनुष्यनी का दूध पचा पाता है, फिर पहुंचता बकरी के पास, फिर पहुंचता गाय के पास। भैंस का दूध पचाने के लिए ताकत चाहिए, समझ गए? जितने वैद्य आते क्या बोलते धीरे से, बोले गाय का दूध पीना। क्यों? मतलब कमजोर आदमी है। शक्ति की सामग्री पचाने के लिए भी शक्ति चाहिए, तब शक्ति बनेगी। वो शक्ति नहीं है, वो शक्तिमान वस्तु खाओगे तो बीमार पड़ोगे। इसी प्रकार से उत्कृष्ट ध्यान करने के लिए वज्र विष्णुनारद सेनन चाहिए। भंग लगाना तो जानते नहीं लोग चक्रे से, और बैठ जाते। कितने लोग आपके सामने तो आ चुके इतने दिन में, बोले गुरुजी कान दर्द कर रहा, बोले नस दर्द कर रही। बोले क्यों? मैंने कितने बार आपके सामने बोला है। बोले क्या कर रहे थे? बोले ध्यान कर रहे थे। मैं ध्यान बंद कर दो। ध्यान करने बैठ गए, पता था नहीं कितना करना है मुझे। वो मतलब कान दर्द करने लग गया, न मस्तक की नस फटने लग गई, सिर दर्द करने लग गया। अरे भाई आपको मालूम इनके यंत्र में भी बटन लगे हुए हैं, कितना बढ़ाना कितना घटाना है, बराबर है कि नहीं? तो ये आपको बोध होना चाहिए हमारी शक्ति कितनी है, कितना मुझे ध्यान करना कितना नहीं करना, इसका ज्ञान तो होना चाहिए। एक एक मिनट से बढ़ाना चाहिए। योग कर रहे, आसन लगा रहे, प्राणायाम कर रहे, एक एक मिनट से बढ़ाना चाहिए। आप एक ही दिन में पहलवान बनना चाह रहे हो, गिर पड़ोगे। सामने से अगर आए क्या, सिर फूटेगा, फिर महीना भर परेशान रहोगे। एक ही दिन में पहलवान बनना चाहते हो। अब ज्ञान ऐसे अध्ययन कर रहे हो, बोले नस फट गई मस्ती, बोले क्या हुआ? बोले एक ही दिन में प्रकांड पंडित बनना चाहता था। अरे भाई क्रम क्रम से बढ़ाइए, क्रम क्रम से बढ़ाइए। भैया समझ में आ रहा ना? इसलिए वो विषय पकड़िए कि जानकारी है, संयम की ओर क्यों नहीं परिणाम जा रहे हैं मित्र। उसको आचार्यों ने अलग अलग विभाजन करके रख दिया। दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी, ये सब कर्म सापेक्षता में जुड़ के रख दिया है। सत्य ये कोई भी मोहिनी होगा, इन सब में कौन चलेगा? ज्ञान चलेगा नहीं चलेगा भाई?